नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत और उससे संबंधित धारणाएं। लॉ ऑफ डिमांड, चैप्टर 4, क्लास 12वीं, भाग 1। मांग के सिद्धांत को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ मांग की धारणाओं के बारे में जान लें। जैसे कि आम बोलचाल में मांग जो है वो हम आवश्यकता, इच्छा, इन सबको एक जैसा मानते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक वस्तु की ज़रूरत है या मेरी मांग एक वस्तु की है, तो सामने वाला उसको एक नॉर्मल वे में लेगा। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग और आवश्यकता और इच्छा, इन सभी में अंतर है। आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो कोई भी इच्छा है वो कैसे इच्छा क्यों कहलाएगी। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति कार खरीदना चाहता है। वो उसकी इच्छा कब रहेगी? क्योंकि उसके पास कार खरीदने के लिए यदि पैसे नहीं हैं, जब पैसे ही नहीं है तो वो तत्पर भी नहीं है। तो ये मात्र केवल एक इच्छा कहलाएगी। यानी कि आप कार खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पास कार खरीदने के लिए रुपए नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह मात्र एक इच्छा है। आवश्यकता कब बनेगी वही इच्छा? जब आपके पास उस कार को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आप उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एक आवश्यकता है। और मांग कब कहलाएगी? जब सेम आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, यानी कि आप योग्य हैं कार को खरीदने के लिए और तत्पर भी हैं। तत्पर का मतलब आप उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। तो उस स्थिति में ये मांग कहलाएगी। तो मांग का अर्थ ये हो गया कि जब आपके पास योग्यता है, किसी वस्तु को खरीदने के अर्थात आपके पास धन है और आप उसे खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। इसके बाद हमारा है मांग और मांगी गई मात्रा में क्या अंतर है। मांग और मांगी गई मात्रा का अंतर हम इस टेबल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। एक निश्चित कीमत पर जो मांग है, एक निश्चित कीमत पर जो मांग है वो मांगी गई मात्रा है, मांगी गई मात्रा कहलाएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जब कीमत 1 है और मांग 50 है तो ये मांगी गई मात्रा है। ठीक इसी तरीके से जब कीमत 2 है तो ये जो कहलाएगी ये भी मांगी गई मात्रा कहलाएगी। इसी तरीके से 5, जब कीमत केवल 5 है और मांग 10 है तो ये मांगी गई मात्रा कहलाएगी। अब मांग क्या है? अब मांग देखिए कि जो हमारे पास ये विभिन्न कीमतें हैं, ये विभिन्न कीमतों पर, और ये सारी मांगी गई मात्रा है। ये पर्टिकुलर कीमतों पर क्या है? मांगी गई मात्रा है। तो विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न कीमतों पर, ये विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाना मांग कहलाता है। यानी कि विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा, ये सारी मांगी गई मात्रा है। विभिन्न कीमतों पर मांगी गई सभी मात्रा के संबंध को प्रकट करना मांग कहलाता है। तो ये है अर्थ। तो मांग का अर्थ हो गया अलग अलग कीमतों पर जो भी मांगी गई मात्रा, जबकि मांगी गई मात्रा क्या होती है? केवल एक निश्चित कीमत पर जो मांग आप एक समय में करते हैं वो मांगी गई मात्रा कहलाती है। ये इनकी परिभाषा है। किसी भी वस्तु की निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक व योग्य हो उसे मांगी गई मात्रा कहते हैं। यहाँ इच्छुक
यानी कि वो जो धन है वो खर्च करने के लिए तैयार है, और योग्य, योग्य का मतलब उसके पास धन है, तो वो कहलाएगी मांगी गई मात्रा। जबकि मांग क्या हो जाएगी? निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक व योग्य। इसके बाद है हमारा मांग अनुसूची तालिका क्या है। जब मांग अनुसूची तालिका वह तालिका है जो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्रा को प्रकट करती है, तो उसे मांग अनुसूची या मांग तालिका कहते हैं। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका को मांग अनुसूची या मांग तालिका कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक होती है बाजार मांग अनुसूची। अब करते हैं इनका अलग से वर्णन। क्या होती है व्यक्तिगत मांग तालिका? व्यक्तिगत मांग तालिका में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि एक व्यक्ति द्वारा, आपको एक सिर्फ लाइन और लिखनी है, वही परिभाषा हो जाएगी सेम जो ऊपर मैंने बताई थी। एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा ये हो जाएगी बाजार मांग तालिका। क्या है? बाजार मांग तालिका में ये होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को हम बाजार मांग तालिका कहेंगे। सॉरी, यहाँ पर बाजार मांग तालिका आएगा, उसे बाजार मांग तालिका कहेंगे, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों से किया जाता है। तो आप इस तालिका को देख सकते हैं। यहाँ पर ए व्यक्ति की मांग है जो विभिन्न कीमतों पर वो 5, 4, 3, 2 की मांग कर रहा है। इसी तरीके से बी की जो मांग है वो जब कीमत 1 है तो वो 4 की मांग कर रहा है। इन दोनों की मिलाकर के करें तो दोनों की मांग कितनी हो रही है? 9। तो बाजार मांग तालिका क्या हो जाएगी? विभिन्न कीमतों पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को बाजार मांग तालिका कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मांग वक्र क्या है। मांग वक्र क्या है? इसकी दो परिभाषाएं हैं, जिससे पहली परिभाषा है कि मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। जो हमने व्यक्तिगत मांग तालिका है या तालिका के अंदर जो हमने देखा था कीमत 1, 2, 3, 4, उसको यदि हम वक्र की सहायता से दर्शाएं या उनका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण करें तो उसे मांग वक्र कहते हैं। दूसरी जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि ऐसा वक्र जो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता हो, मांग वक्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे विभिन्न, ये यहाँ पर कीमत ली गई है और यहाँ पर मांग को दर्शाया गया है, तो क्या आ जाएगा? विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करने वाले वक्र को मांग वक्र कहते हैं। दोबारा से, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करने वाले वक्र को मांग वक्र कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप मांग वक्र के डायग्राम से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मांग वक्र भी मांग तालिका की तरह से दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा है बाजार मांग तालिका। सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका। जिस तरीके से हमने व्यक्तिगत मांग तालिका की डेफिनेशन की थी, जिसमें ये था कि
एक व्यक्ति के द्वारा, तो ठीक इसी तरीके से इसमें ये हो जाएगा कि एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करने वाले वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। ध्यान रखें, केवल एक व्यक्ति के द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाले वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। इसकी तरीके से आगे है बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र जिस तरीके से बाजार मांग तालिका में हमने ये किया था कि बाजार मांग तालिका वह तालिका होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित कीमत पर या विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। ठीक इसी तरीके से बाजार मांग वक्र क्या है? बाजार मांग तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण बाजार मांग वक्र कहलाता है। जैसे या हम इसको कहें दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उसको दर्शाने वाले वक्र को बाजार मांग वक्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हमने ए का बनाया, एक ने क्या किया, विभिन्न कीमतों पर ये वस्तुएं की मांग की जिससे कि ये वक्र बना। ठीक है, इसी तरीके से बी का जो है, बी ने भी क्या किया, विभिन्न कीमतों पर ये विभिन्न मांगी गई मात्रा जिसकी वजह से ये उसका मांग वक्र बना। इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो जोड़ है, इनका और इनका ये जोड़ जो है वो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब कीमत एक है तो यहाँ पर जब 5 कीमत है तो एक की डिमांड हो रही है, 4 है तो एक की डिमांड हो रही है, और इसी तरीके से जैसे जैसे कीमत जो है वो कम होती जा रही है, आप देखते हैं मांग बढ़ती जा रही है, और इन दोनों का जोड़ जो है वो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। धन्यवाद।